प्रतिदिन चलने वाली साकार मुरलियों में बाबा कई बार बनेंट्री का जिक्र करते हैं कि कोलकाता में यह जो बड़ का झाड़ है इसका असली जड़ सड़ गया है, लेकिन इसकी जटाओं से बहुत सारी जड़ें हो गई हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अनेक धर्म हो गए हैं, एक धर्म था पहले लेकिन एक धर्म समाप्त होकर अनेक धर्म हो गए हैं, उसका उदाहरण इस बनेंट्री के जरिए देते हैं। तो आइए आज मधुबन न्यूज़ इस बनेंट्री कहाँ है, कैसा दिखता है, कितनी एरिया में फैला है, कितनी इसकी जटाएं हैं, उस पर पूरी एक रिपोर्ट दिखा रहा है, लाइव रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, ओम शांति। मधुबन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आज बहुत एक ऐतिहासिक जगह पे पहुंच गया हूं। आइए चल के मैं दिखाता हूं कि ये बनियान ट्री का वो बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता का ये। और बॉटनिकल गार्डन में जो बाबा मुरलियों में बनियान ट्री का जो नाम लेते हैं कि वो जड़ें उसकी सड़ गई हैं, तनाएँ ही जंगल का रूप ले ली हैं, वो बिल्कुल मेरे सामने यहाँ मौजूद है। ये देखिए पूरा। और मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और अंदर ले जाके एक एक चीज़ों का मैं बताऊँगा कि ये बनियान ट्री का क्या है, कितनी जड़ें हैं। और ये पूरा जो बनियान ट्री की जो जड़ है, जो एरिया है, लगभग 2.5 हेक्टेयर में है और हेक्टेयर में फैला हुआ और 4033 जड़ों के साथ ये पूरा एक जंगल का शक्ल ले चुका है। मैं इसके अंदर ले चलूँगा और अंदर ले चल के एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि ये बनियान ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी जड़ें फैली हुई हैं, किस तरह से पालन पोषण होता है, कैसे संरक्षण होता है। तो आइए आप हमारे साथ और चलते रहिए। यह बनियान ट्री कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में स्थित है, जिसका पूरा क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है और उसकी 4033 शाखाएँ हैं। इसकी विशालता को देखते हुए इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। आज मैं बहुत ऐतिहासिक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका बाबा मुरलियों में अधिकतर जिक्र करते हैं। बाबा के अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि बाबा जी बनियान ट्री का कोलकाता में जिक्र करते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जो ये साबित करता है कि सृष्टि चक्र में जैसे जो मेन तना है जब वो सड़ जाता है, यानी जो सतयुग त्रेता युग में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी टालियाँ एक धर्म का एक रूट का रूप ले लेती हैं। जैसे कि असली जो जड़ है वो ख़त्म हो जाता है और बाकी धर्म जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। बाबा मुरलियों में अधिकतर इसका जिक्र करते हैं, लगभग मुरलियों में जिक्र करते हैं। और वो बनियान ट्री है कोलकाता में। कोलकाता इस समय हम उस बनियान ट्री के कैंपस में मौजूद हैं, यहाँ पे जो बॉटनिकल गार्डन है यहाँ कोलकाता का। और तकरीबन 34-35 किलोमीटर का रेंज है उसका बॉटनिकल गार्डन का। अगर उसको आप घूमने लगे तो उसी बॉटनिकल गार्डन में ये बनियान ट्री है जो मैं आप दिखाता हूँ। जो आप तमाम जड़ें देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये लगभग ये बनियान ट्री 2 एकड़ में है। इसकी जड़ें जो है 2 एकड़ में फैली हैं और 4033 जड़ें हैं इसकी। जो जैसे इनकी जटा जो लटकती है वो ज़मीन में पड़ जाती है और वो वापस एक नए जड़ का आकार ले लेती है। और इसकी जड़ कहाँ है वो अगर आप ढूंढने लगेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो तनाएँ हैं, ये जो तनाएँ आप देख रहे हैं एक एक करके, ये तनाएँ असली तना नहीं है। ये तनाएँ जो है इनकी वो जो लटकी हुई तनाओं में से ये जड़ पकड़ लिया। और ये पूरा जो लगभग 2 एकड़ में जो ये पेड़ फैला हुआ है बनियान ट्री का, बरगद का पेड़, ये समझ लीजिए कि ये एक ही पेड़ है और एक ही पेड़ में इसकी 4033 जड़ें पनप गई हैं। असली जो तना है उसकी ख़त्म हो गई है, असली तना सड़ गई है, लेकिन जो दूसरी इसकी जो इसकी लटें लटकती हैं, देखिए ये लटकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लट यहाँ से वापस लटकी है और ये जड़ में एक नई तना हो गई है। उसी तरीके से ये एक लटकी है, ये वापस तना हो गई है, ये लटकी है। ये अलग अलग पेड़ नहीं हैं, ये एक ही पेड़ है, लेकिन ये तना जो अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग जड़ें दिख रहे हैं, ये उनकी जटाएं लटकी हैं और जटाओं से ये पेड़ का जो है नई तना का शक्ल है। इस तरीके के तकरीबन 4033 तनाएँ हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पूरा पेड़, ये पूरा एक ही पेड़ है। ये आप देख लीजिए, ये दिखाता हूँ कि ये पूरा एक ही पेड़ है, लेकिन इसकी तनाएँ अलग अलग जड़ों में यहाँ पे धंस गई हैं। और असली जो जड़ है इसका आप ढूंढेंगे तो कहीं वो जड़ नहीं मिलेगी जिसका बाबा मुरलियों में अधिकतर जिक्र करते हैं। क्योंकि बाबा अधिकतर उस समय यहाँ आया करते थे और ये देख करके जब मुरली चलती थी तो मुरली में बाबा ने इस चीज़ को जिक्र किया कि जैसे सतयुग त्रेता का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जब वो ख़त्म हो जाता है तब अलग अलग धर्म पंथ जो है तना और जड़ का रूप ले लेते हैं। ठीक पेड़ उसकी एक बड़ा मिसाल है जो तकरीबन 2 एकड़ में और 4033 तनावों के बीच में ये फैला हुआ है। और इसका भारत सरकार पूरा इसका संभाल करती है, इसको संरक्षित करके रखी है, क्योंकि एक ऐतिहासिक चीज़ है। ऐसी इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि इस तरह का दुनिया भर में कोई
पेड़ नहीं। जिस तरीके से आदि सनातन देवी देवता धर्म चारों युगों में सिर्फ एक ही बार सतयुग त्रेता में होता है, उसी तरीके से ये पेड़ उसका बहुत बड़ा मिसाल है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पेड़ है जिसकी तनाएँ ख़त्म हो गई है, लेकिन इसकी जो जड़ टालियाँ हैं वो जड़ों का शक्ल ले ली हैं। आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। इसे संरक्षित करने के लिए प्रशासन ने इसकी जाली से घेराबंदी कर दी है। इसके साथ ही जहाँ पर मूल जड़ वाला स्थान है वहाँ शिलालेख बना दिया गया। शिलालेख के मुताबिक 1925 में भारी आंधी तूफान आया था, तब दीमक लगने के कारण यह सड़ गया था। उसकी जगह दूसरी जड़ों ने ले ली है। इसके साथ ही जहाँ जड़ थी वहाँ शिलालेख लगाकर उसका नामकरण कर दिया गया है। देखिए इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। उन्होंने अभी एक यहाँ पे एक शिलालेख लगाया है और उसमें लिखा है कि मुख्य तना इसी स्थान पे था जो कि फफूद के आक्रमण होते हुए सन 1925 ईस्वी में निकाल दिया गया था और इसका परिधि 1.7 मीटर और ऊंचाई 16.5 मीटर थी। माना जो इस पूरे बनंट्री का जो मेन जड़ था वो यही था, जो फफूद के कारण सड़ गया और वो ख़त्म हो गया और बाकी जो जड़े तने थे। और उसका जो परिधि मीटर था, परिधि मीटर में ये दिखा रहा है कि 1.7 मीटर। 1.7 मीटर का जानते हैं कि बहुत चौड़ा था वो, और जो ऊंचाई थी वो 16.5 मीटर थी। तो ये मेन जो जड़ थी जो यही थी, लेकिन वो ख़त्म हो जाने के कारण वो उसका नामो निशान मिट गया है। इसलिए उसकी चिन्हित करने के लिए यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसने एक शिलालेख लगा दिया ताकि जब कोई व्यक्ति आए तो इसके बारे में मालूम पड़े कि इसकी जड़ यहाँ थी। लेकिन अब वो यहाँ है नहीं, बाकी जड़ें हो गई हैं, वो तना यहाँ से गायब हो गया है। तो देखिए मैं इस समय ये इस बरगद के जो पेड़ का जो बीच वाला हिस्सा यहाँ पे मैं आया हूँ और इन जड़ों को चिन्हित करने के लिए देखिए ये यहाँ पे नंबरिंग की हुई है 1790। इन सरकार ने क्या किया, इन पेड़ों की जड़ों पर एक एक करके नंबरिंग कर दिया ताकि इनसे काउंटिंग हो सके कि कितने हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, देखिए ये जो जड़ है ये बिल्कुल सड़ने की कगार पे है, यानी ये जैसे ही जो पुराना हो जाता है सड़ जाती है, बट नई जड़ें उसका जगह ले लेती हैं। तो ये जो जड़ है बिल्कुल सड़ने वाली, देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल डिजाइन में बन गई है। और पेड़ एक ही है, ये चारों तरफ देखिए पेड़ एक ही है, लेकिन ये पेड़ों की अलग अलग जो जटाएं हैं वो अलग अलग लेके इसको सहारा दे देती हैं। ये सड़ रही है, इसके बगल में नया पैदा हो गया है। देखिए सड़ के बिल्कुल टूट के गिर गया है। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि जब जड़ जर्जरीभूत अवस्था हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, फिर नई जो धर्म है, जो नई आत्मा है वो इसका जगह ले लेती हैं। बिल्कुल ये पौधा उसी का मिसाल है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल यहाँ से ये टूट के गिर गया है। और ऐसा बताते हैं कि जब कभी तूफान आया था तो ये बहुत पुराना पेड़ हो गया था। आप जान रहे हैं कि 250 साल पुराना ये पेड़ है। तो जो मेन तना थी वो मेन तना तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी जो जटाएँ हैं उस जटाओं ने इसको संभाले रखा है और जटाओं के कारण ही ये बहुत बड़ा एक विराट रूप ले लिया है। कितना सुंदर, अगर कभी आपको शायद यहाँ आने का मौका न मिले या न मिले, ये देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ एक दिखाता हूँ। देखिए ये तना यहाँ पे सड़ गई है, मैं बताता हूँ। ये तना यहाँ पे सड़ गई है, लेकिन उससे एक पेड़ निकला ये टहनियाँ और ये उसका शक्ल ले ली है। ऊपर भले ही सड़ गया लेकिन ये जो है उस शक्ल ले ली है ताकि इस पेड़ को मना संभाल कर रखे। वहाँ कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है। पूरी जो ये देख रहे हैं अलग अलग पेड़ की शक्ल में, ये पूरे पेड़ नहीं है, ये सिर्फ पेड़ एक ही है। उसकी तना जो है उसकी जो तना सड़ गई है, लेकिन उसकी जो जटाएँ हैं उस जटाओं ने ही अलग अलग पेड़ का शक्ल ले लिया। जैसे आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में जैसे अलग अलग धर्म और अलग अलग मत पंथ हो गए हैं, उसी तरीके से बाबा इसका मिसाल के रूप में उदाहरण देते हैं। मैं कहूँगा अपनी कैमरामैन से कि एक बार पूरे सराउंडिंग में ये इसके पेड़ पौधों को दिखाएं कि कहाँ गिरा है, कहाँ पे सड़ गया है, कहाँ पे टहनियाँ हैं। और देखिए बिल्कुल लग रहा है कि जैसे सैकड़ों पेड़ है, लेकिन ये सैकड़ों पेड़ नहीं, ये बल्कि 4033 इसकी जो है जटाएँ हैं जो इसको पेड़ों के रूप में अपनी एक शक्ल ले ली हैं। और जैसे ये पुरानी हो जाएंगी फिर उसके बाद नई जो है जड़ उसमें नया जटा उसकी लटकेगी और वो पेड़ का रूप ले लेगी। इस समय कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन से कैमरामैन विनय के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, कोलकाता।